तो हार ज़रूर गए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के दो सबसे अहम सवाल होंगे। एक ये कि यहाँ से फ्यूचर प्लान क्या है, यहाँ से क्या रिटायरमेंट्स आ रहे हैं, क्या रोहित शर्मा को लेकर के कुछ अपडेट है, क्या विराट कोहली को लेकर के कुछ अपडेट है। गौतम गंभीर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को लेकर के बात कही है। और इसके साथ साथ अगर आप दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जानना चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर क्या अपडेट है, तो उस पर हम बात करेंगे। ये दो चीज़ें सबसे बड़े सवाल लेकर आएंगी और आने वाले समय में क्या ट्रांजिशंस होंगे, क्या बदलाव होंगे, टीम इंडिया किस चीज़ के बारे में इस वक्त पे सोच रही है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के अब बहुत जल्द मीटिंग होने वाली है, कुछ मीटिंग्स उस हिस्से की हो चुकी है, आने वाले समय में कुछ और चीज़ें हैं, यहाँ से आगे क्या कुछ है, चाहे वो रोहित और विराट हो, चाहे वो जसप्रीत बुमराह की फिटनेस हो, चाहे वो इंग्लैंड सीरीज़ हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो। क्योंकि ठीक है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हम हार गए। पैट कमिंस से सवाल जवाब हुए, गौतम गंभीर से सवाल किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैंने पहले दिन भी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर यही पूछा था कि रोहित और विराट को लेकर के क्या प्लान है। आज भी उन्होंने इस चीज़ को लेकर के जवाब दिया है। क्या जवाब है उस तरफ भी चलेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस चीज़ से कि आप आज के टेस्ट मैच की शुरुआत जिस तरीके से हुई और जिस तरीके से हमने ये टेस्ट मैच गंवा दिया। पहली बात तो आज की शुरुआत ही जिस अंदाज में हुए, जल्दी से 4 विकेट गिर गए, और उन 4 विकेटों में हमेशा हमारा सवाल यही था, कल भी मैंने यही कहा था कि रविंद्र जडेजा को बॉल्स जितनी वो कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब अगर ठीक है रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर 90 गेंदें कम से कम खेली हैं, लेकिन उन 90 गेंदों में हमने बनाए कितने रन है, कुल मिलाकर के कुछ 24-25 रन बनाए हैं। अगर वही 90 गेंदों में हमारे 40-50 रन आते तो कहीं ना कहीं हमारे बॉलर्स के लिए कुछ और लीड होती बॉल करने के लिए। हालांकि अब जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि ठीक है यार, वो आसानी से जीत गए तो 40-50 रन और क्या ही कर देते, लेकिन उन 40-50 रनों का होना और उसके बाद फिर जसप्रीत बुमराह को लेकर के मैंने कल आपको बोला था कि जसप्रीत बुमराह बहुत मुश्किल है कि गेंदबाजी कर पाएंगे। हालांकि आज सुबह ट्वीट के जरिए मैंने एक अपडेट जरूर दी थी कि एक चांस है जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग करने का, क्योंकि असेसमेंट में ये निकल कर आया है कि शायद वो गेंदबाजी यहां पर जो है वो करते हुए दिखाई देंगे। अब जसप्रीत बुमराह ने कोशिश करी, आज जब वो यहाँ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर गए तो उन्होंने कोशिश ये करी कि वो क्या वो गेंदबाजी कर सकते हैं। उन्होंने कोशिश की गेंदबाजी करने की, लेकिन हुआ नहीं उनसे। उन्होंने शॉर्ट रनअप से कोशिश की, नहीं हुआ उनसे। और इसलिए जब आज पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी वो आए तो उन्होंने कहा कि कई बार आपको ये देखना पड़ता है कि आपको अपने शरीर की सुननी पड़ती है, आपको ये सुनना पड़ता है कि आपका शरीर जो है वो किस तरीके के साइंस आपको दे रहा है और किस तरीके से जो है वो आपको उसकी सुननी है। तो वो जसप्रीत बुमराह ने सुना और इसीलिए वो बॉलिंग करने के लिए नहीं आए। उनकी बैक का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे अभी समझ में आएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि सडनली बहुत कुछ बड़ा हो चुका है। हालांकि जैसा मैंने कहा, अभी सोर्सेस के हवाले से हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि जसप्रीत बुमराह की इंजरी का नेचर क्या है, कितनी सीरियस इंजरी है, कितनी प्रॉब्लम है उन्हें अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ। लेकिन बैटिंग करी है उन्होंने तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत की चीज़ नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी भी उनके जो बैक का प्रॉब्लम है उसके बारे में जानकारी नहीं है। पिछले साल सर्जरी हुई थी, इस साल फिर बैक स्पैज़म आया है, ये बहुत सारा एक वर्कलोड उनके ऊपर आया है। लेकिन उनकी बैक का इशू ना तो बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि नहीं यार कुछ हो ही नहीं सकता, और ये भी नहीं लग रहा है कि नहीं बहुत लंबे समय के लिए कहीं ना कहीं वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब के बीच में है कहीं कुछ, वो पता कर निश्चित तौर पर आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन फॉर नाउ जसप्रीत बुमराह अगले 1 महीने तो कहीं नहीं दिख रहे। वो चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे या नहीं, इसको लेकर के मैं ब्रेकिंग न्यूज़ एक अलग से न्यूज़ कर आऊँगा, जब इसके बारे में आज शाम तक जानकारी जुटा लूँगा, इसके बारे में जानकारी लेकर आऊँगा आप लोगों के साथ। लेकिन अभी यही है कि जसप्रीत बुमराह को लेकर के इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न और ये एक क्वेश्चन मार्क है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे या नहीं। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़, रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर किस तरह की बातचीत है, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर के डिस्कशंस किस ओर जा रहे हैं, वो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गौतम गंभीर ने क्लियर बोल्ड में, ये मतलब जिसे बोलते हैं ना कट क्लियर बोल्ड, उन्होंने ये बात कह दी है कि कहीं ना कहीं अपने आप फैसले लेने पड़ेंगे। इंडिविजुअल्स को ये देखना पड़ेगा कि क्या वो अगर खेल रहे हैं तो क्या वो टीम के हित के लिए खेल रहे हैं, क्या वो इंडिया फर्स्ट रखकर खेल रहे हैं, या ये लग रहा है कि नहीं यार मैं अपने लिए खेल जाता हूं, क्या वो इंडिया को फर्स्ट रखकर खेल रहे हैं। और उन्होंने हमेशा ये कहा, आज भी फिर ये कहा जब उनसे सवाल पूछा कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। उनसे जब पूछा गया कि नहीं एक डोमेस्टिक क्रिकेट की विंडो है, उस डोमेस्टिक क्रिकेट की विंडो में आपको देखकर लगता है कि विराट और रोहित को आना चाहिए, उन्होंने कहा मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि डोमेस्टिक क्रिकेट सबको खेलनी चाहिए और डोमेस्टिक क्रिकेट इन दोनों को भी खेलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप इंडियन क्रिकेट को यहां से आगे बढ़ते हुए देख रहे हो, रेड बॉल क्रिकेट में जिसको भी वापसी करनी है उसको कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसे डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके ग्राइंड करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है
तो फिर आपके लिए सिलेक्शन के दरवाजे हो सकता है कि शायद बंद हो जाएं। तो इंग्लैंड सीरीज में क्या होगा क्या नहीं होगा ये अपने आप में एक अलग सवाल है अभी, लेकिन विराट और रोहित को अगर वो ग्राइंड आउट नहीं करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ से आगे आने वाला सफ़र, क्योंकि गौतम गंभीर की बातों में ये क्लियर नज़र आ रहा था कि वो इस वक्त पर एक चीज़ जिस पर फोकस नज़र आ रहे हैं वो ये है कि उन्होंने खुद को भी कहा कि मैं भी आलोचना से परे नहीं हूँ, मुझ पर भी सवाल उठाइए, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझसे भी अकाउंटेबिलिटी लीजिए। और जाहिर सी बात है उनकी भी गलतियां हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी गलतियां नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि ये बहुत चैलेंजिंग फेज है, बहुत सारी चीज़ें रही, पॉजिटिव्स भी गिनाए नेगेटिव्स भी गिनाए, लेकिन कुल मिलाकर के आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप रेव स्पोर्ट्स पर जाकर देखेंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, काफ़ी लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिस तरीके से उन्होंने आज हैंडल किया, जितनी साफगोई से बात रखी, हर सवाल का सीधा जवाब दिया और जितना रैपिडली वो जवाब दे रहे थे, घुमा नहीं रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जिस तरीके से बात कही है वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त थी। तो विराट और रोहित का फ्यूचर क्लियरली इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना ग्राइंड करते हैं, अभी वो कितना बेटर होना चाहते हैं और कितनी हंगर है उनमें। हंगर शब्द का इस्तेमाल बार बार गौतम गंभीर ने यूज़ किया है कि कई बार प्लेयर्स को जो है वो खुद सोचना होता है कि क्या अब उनका टीम में रहना टीम के लिए फायदेमंद है या वो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। तो वो कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर आप देखोगे वो आने चाहिए विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरफ से। खासतौर पर मैंने भी उनसे यही पूछा था, जो मैंने आपको बताया भी था, कि विराट और रोहित की परफॉर्मेंस को लेकर आप किस तरीके से उन्हें जज करते हो, तो उन्होंने तब इस गेम का हवाला दिया था। लेकिन अब उनके पास पूरी की पूरी एक विंडो है। हालांकि यहाँ से उन्होंने बोला है कि अब अगली जो टेस्ट विंडो है वो 6 महीने बाद है, तो 6 महीने बाद का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए उस वक्त पे फॉर्म में कौन है, क्या चीज़ें हैं, क्या कर आ रहे हो, इन सारी चीज़ों को ज़रूर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप एक चीज़ पर फोकस रहते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से आगे टीम इंडिया किन खिलाड़ियों के साथ जाना चाहती है। क्योंकि देखिए ट्रांजिशन का फेज़ है, राहुल द्रविड़ के समय में भी एक ट्रांजिशन का फेज़ आया था, जब हमने रहाणे को जाते हुए देखा, पुजारा को जाते हुए देखा, रिद्धिमान साहा को जाते हुए देखा, और कई सारे बॉलर्स, जिसमें अगर आप ईशांत शर्मा का नाम ले लें, वो थोड़ा और पहले निकल गए थे, लेकिन एक ट्रांजिशन का फेज़ जिया है उन्होंने भी। उसके बाद अब आप इस फेज़ में आए जहां पर हो सकता है कि ये एक और मुश्किल वक्त है इंडियन क्रिकेट के लिए, जहां पर इंडियन क्रिकेट का ट्रांजिशन फेज़ है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैं मानता हूं कि सबको पॉइंट आउट करनी चाहिए, वो है रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को लेकर ये बात कि 3-3 बॉलिंग ऑलराउंडर्स खिलाना, 2-2 बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर, जो आपको कहना है वो कह लो, 3-3 ऑलराउंडर्स खिलाना, 2-2 ऑलराउंडर्स खिलाना, लेकिन उसके बावजूद भी अपने बॉलर्स पर ट्रस्ट ना करना। आपके वॉशिंगटन सुंदर ने एक भी ओवर नहीं डाला, या चलो जाते जाते डाल दिया, मतलब मैं तो नहीं गिनूंगा कि आपने कोई ओवर करवाया उनसे। अगर आपको बैटिंग के लिए ही उन्हें खिलाना है तो आप एक बैटर खिला सकते हो, आप ध्रुव जुरैल को खिला सकते हो, आपके पास सरफराज खान है, आपके पास देवदत्त पड्डीकल है, देयर वर मल्टीपल बैटर्स जिनको आप खिला सकते थे। लेकिन आप सिर्फ इस वजह से कि एक बॉलर ले जा लेते हैं, उसमें भी आपने देखो, आपने नीतीश कुमार रेड्डी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया विद द बॉल जब रोहित शर्मा कप्तान थे। और ये एक बड़ी वजह है कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के इस फैसले के बाद कि मल्टीपल ओवर्स जो थे वो जसप्रीत बुमराह को आकर डालने पड़े, और इसीलिए मेरे हिसाब से जो है वो एंजॉय चेस तो वो चीज़ अगर आप देखोगे तो उनको जो है इस पूरे के पूरे फैसले में अगर आप देखोगे, यू ऑल्सो वांट टू तो अगर आप देखोगे कुल मिलाकर के, तो जसप्रीत बुमराह को उस वजह से क्या हुआ, बार बार ओवर्स के लिए आना पड़ा। मेलबर्न में एक ही दिन में 9वें स्पेल के लिए आ रहे हैं, 8वें स्पेल के लिए आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा था, ये बहुत ज़्यादा था। और इसीलिए जब उनके उस पूरे के पूरे आप बॉलिंग ग्राफ को देखोगे इस पूरी सीरीज़ में, आपको लगेगा उन्हें हेल्प ही नहीं मिल रही है। हेल्प क्यों नहीं मिल रही है कि चलो यार मोहम्मद सिराज ने ठीक है 1 या 2 मौक़ों पर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर दी, लेकिन उसके अलावा कभी हर्षित राणा ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाली सिचुएशन, अब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हालांकि हर्षित ने पर्थ में बहुत अच्छा किया था, लेकिन फिर उसके बाद एडिलेड उनका अच्छा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जब आप आकर देखते हो तो आपको ये समझ में आता है कि ये जो बाकी सारे बॉलर्स थे, जसप्रीत बुमराह को कभी भी उस तरह की हेल्प नहीं दे पाए, और जो बाकी आपके ऑलराउंडर्स भी थे वो भी नहीं दे पाए। हुआ क्या, ना तो किसी ने विकेट लिया, ना किसी को रेस्ट लेने का मौका मिला। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है कि क्यों 150 ओवर डाले, वर्कलोड इतना ज़्यादा आ गया, 5 टेस्ट मैचेस यहाँ पर खेले, घर पर टेस्ट मैच खेल रहा है, बड़ी मुश्किल से मुंबई टेस्ट में आराम दिया गया, उससे पहले टेस्ट मैचेस खेल रहा है सारे के सारे, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया। अचानक से आप देख रहे हो कि 3 महीने 2 महीने में 10-10, 8-8, 9-9 टेस्ट मैचेस खेल रहा है वो बंदा आपके लिए। बांग्लादेश के दोनों मैचेस खेल रहा है, फिर न्यूजीलैंड के 3 में से 2 मैच खेल रहा है, यहाँ पूरे 5 के 5 मैच खेल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपको बैकफायर करना था, वो बैकफायर कर गया आपके उसमें। तो वो चीज़ मुझे लगती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, जो मुझे लगता है कि जिस पे क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की अप्रोच को। जिसका भी फैसला था 11 में लाना कप्तान का फैसला होता है, उसमें जाहिर सी बात है कोच की अपनी रजामंदी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का ये जो एक डिसीजन था
कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, और इस पूरी की पूरी बहस में विराट कोहली एक बिल्कुल अलग कप्तान थे। वो 6 बैटर और 5 बॉलर के साथ जाते थे। तो मुझे और वो आप अपने बैटर्स अपना काम कर दो, बॉलर्स अपना काम कर दो, रादर देन कि तू थोड़ी बॉलिंग भी कर ले, बैटिंग भी कर ले, मिलता कुछ भी नहीं है। बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर्स या बैटिंग ऑलराउंडर्स हमें सिर्फ बैटिंग ही बैटिंग दिए जा रहे हैं। और बैटिंग भी कहाँ, नीतीश कुमार रेड्डी ने आपको एक पारी दी, वॉशिंगटन सुंदर ने आपको एक पारी दी। कहाँ ऐसा हुआ कि आपका एक बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर खेला और उसने एक मैच में आपको या किसी एक पारी में आपको दोनों परफॉर्मेंसेस निकाल कर दे दी? कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, पूरी सीरीज में कहीं पर ऐसा नहीं हुआ। सो भाई यही है, आपने कभी अश्विन को खिलाया, कभी जडेजा को खिलाया, कभी वॉशी को खिलाया, कभी नीतीश कुमार रेड्डी, सारे ही मैचेस खेले, लेकिन कहाँ पर ऐसा हुआ कि भाई विद द बैट और विद द बॉल दोनों से चिप इन करके दे दिया हो? तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि आप पर भारी पड़ी है। आने वाला समय आपके लिए बड़े फैसले लेने की घड़ी लेकर आने वाला है। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हमें क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है इस पूरी की पूरी सीरीज में, इस पूरी की पूरी अब ये जो नई WTC साइकिल शुरू होगी उसकी शुरुआत किस तरह से करनी है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रेस से हम हो चुके हैं बाहर। अब हमारी होगी इंग्लैंड में सीरीज शुरू, और इंग्लैंड की सीरीज को हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं वो हमको देखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रांजिशन होगा, विराट और रोहित जाएंगे या नहीं, ये अपने आप में देखने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद विराट और रोहित जाएंगे इंग्लैंड सीरीज। अभी पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, बट मुझे लगता है कि विराट और रोहित के बिना ये लोग शायद नहीं जाएंगे। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के छोटी छोटी 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। एक मीटिंग अब टेस्ट मैच के बाद थी, आज होगी नहीं तो कल होगी, उस पर अपडेट जानने की कोशिश करेंगे। 2 चीज़ों पर जानना है अब। हो सकता है कि या तो 9 तारीख या फिर 8 या 9 तारीख, या मतलब अभी ठीक है तारीख का जिक्र नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको जो है चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड सीरीज का स्क्वाड मिले। जसप्रीत बुमराह पर भी अपडेट देंगे, चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड को लेकर अपडेट देंगे, क्योंकि ठीक है यार, इस हार पर आपकी जितनी खामियां थी, बुराइयां थी, जितनी अच्छाइयां थी इस टीम की, सब मैंने बताई हैं अलग अलग वीडियोस के जरिए। आज जाहिर सी बात है, आज उन सारी चीज़ों पर जो है उस ताबूत पर आखिरी कील गड़ गई जब आपने देखा। अब आपको ये देखना है कि आपके प्लेयर्स क्या फैसला लेते हैं, खासतौर पे ये 2 सीनियर प्लेयर्स विराट और रोहित। क्या इनको लग रहा है कि हम अभी टीम के लिए और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रादर देन अपने लिए खेलना, या फिर इनको ये लग रहा है कि नहीं यार अपने लिए हो गया। अगर अपने लिए हो गया तो लेट्स कॉल इट अ डे, और अगर नहीं हुआ है तो फिर ग्राइंड आउट करो, जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, जाओ जाके रणजी क्रिकेट खेलो, जाओ जाके अपने गेम पर काम करो और बेहतर होकर आओ। और बेहतर होकर आने में किसी को नकारा नहीं है टीम ने। रहाणे भी वापस आए थे, पुजारा भी वापस आए थे, हर कोई वापस आता है बेहतर होकर। तो वो चीज़ अगर करनी है तो बहुत बढ़िया। कप्तानी को अब आपको देखना पड़ेगा। एक चीज़ जो मुझे लगती है कि जो कप्तानी के लिहाज से चीज़ें बदल सकती है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक इंजरी फैक्टर रहता है कि 5 मैच अगर खेल गए एक सीरीज़ के तो फिर आपको उनको आराम देना पड़ेगा अगर वर्कलोड ऐसे ही रहा। तो क्या आप ऐसा तो नहीं करोगे कि ऋषभ पंत को आप दे दोगे टेस्ट की कप्तानी, या आप जसप्रीत बुमराह पर ही रहने दोगे? बुमराह पे कप्तानी देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या बुमराह आपके लिए पूरे 1 साल में अगर आपको सपोज 10 या 12 टेस्ट मैचेस खेलने हैं तो बुमराह उसमें अवेलेबल कितने में रहेंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है मेरे लिए। फिटनेस को लेकर के मेरे लिए एक सवाल है। जसप्रीत घर पे कितने टेस्ट मैचेस खेल पाएंगे, ये मेरे लिए एक सवाल है। तो क्या आपको ऋषभ पंत को कप्तानी दे देनी चाहिए? जाते जाते ठीक है, इस सीरीज में उनके रन्स उस तरीके से नहीं आए, लेकिन जाते जाते 2 सबसे इंपॉर्टेंट पारियां खेल कर गए हैं आपके लिए सिडनी टेस्ट में। सो रेस्ट मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं कि आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को, बट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ जुड़े रहिए। गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मस्ट वॉच है, मैं रेकमेंड करूँगा। रेव स्पोर्ट्स हिंदी, गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, बहुत सही जवाब, बहुत करारे जवाब, कान घुमाकर नहीं पकड़ा है, सीधा पकड़ा है और ज़बरदस्त जवाब दिए। प्लीज़ देखिए, प्लीज़ सुनिए। अभी के लिए थैंक यू सो मच। सिडनी डन एंड डस्टेड, मतलब हो गया, सब खत्म हो गया। यहाँ पर भी इंडिया टेस्ट सीरीज हार चुकी है, 3-1 की स्कोर लाइन है। हार्ड फॉट सीरीज जरूर थी, लेकिन हमें भी पता है ब्रिस्बेन में अगर बारिश नहीं होती तो हम हार जाते और ये स्कोर लाइन होती मेरे ख्याल से कितना 4-1 होती, 3-1 अभी ये ख़त्म हुई है। बट यस दैट्स इट। ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से जो है वो आखिरी वीडियो है आप लोगों के लिए। इस टूर का तो आखिरी वीडियो नहीं है, अभी तो चीज़ें आएंगी, लेकिन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से आई होप यस दिस इज़ द लास्ट वीडियो। और यस हार गए सीरीज, बट देयर इज लॉट टू अचीव, देयर इज लॉट टू विन आगे आने वाले समय में। अभी एक WTC साइकिल का पहली बार होगा कि इंडियन टीम WTC फाइनल में नहीं खेल रही है और अभी तक हम जीते भी नहीं है। चलिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिएगा। मिलता रहूँगा आपसे। थैंक यू।